तो दोस्तों ये वाला सर्किट का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया। थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है और थोड़ा सा आसान भी दिख रहा होगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके का सर्किट आए जिसमें 5 रेजिस्टेंस हैं और एक रेजिस्टेंस जो होगा, ये एक रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 रेजिस्टेंस के बीच होगा और 2 इसके आसपास घेरे हुए होंगे, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कैसे बनाना है। ये यहाँ पे दिया है ए और यहाँ पे दिया है बी, और मान लो अब इस इक्वेशन, इस समीकरण, इस सर्किट में आपका ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये हमने इसको नोमिनेट कर दिया और इस सर्किट में ये वाला मान लो सी है, ये वाला डी है। किसी को भी, इसको भी डी मान सकते हो, इसको भी सी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखो ए वाला जो सर्किट है वो आगे बढ़ा और इसको बाईपास करते हुए ऊपर गया और ये डी से मिला। ठीक है, तो ए सर्किट मिला डी से 2 ओम के द्वारा, ए सर्किट मिला डी से 2 ओम के द्वारा, तो ये हो गया 2 ओम। तो हम लोगों ने इसको नॉमिनेट कर दिया। इसी तरीके से बी सर्किट आगे बढ़ा और एक बाईपास हुआ, इस रेजिस्टेंस को बाईपास किया और ये सी से मिला, बी जाके 2 ओम के द्वारा सी से मिला, तो बी जो है वो 2 ओम के द्वारा सी से मिला, तो ये हो गया 2 ओम। ठीक है, तो अब आप क्या किए, सी और डी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, 10 ओम। सी और डी के बीच रेजिस्टेंस है 10 ओम, और बी और डी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम। बी और डी के बीच का रेजिस्टेंस है 4 ओम। ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब हम लोगों ने सर्किट बना लिया है और आधा काम हमारा इतने में हो जाता है। सर्किट ये बनने के बाद अब हम लोग ये परीक्षण करेंगे कि क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर हम लोग इसको P माने और इसको Q माने और इसको R माने और इसको S माने, ये रेजिस्टेंस है P और ये रेजिस्टेंस है Q, ये रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस है S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्राइटेरिया है P/Q इक्वल टू R/S, ये होना चाहिए P/Q इक्वल टू R/S। तो यहाँ पे क्या है, P/Q इक्वल टू क्या है 1/2, R/S क्या है 2/4। 2/4 इक्वल टू क्या होता है 1/2 इक्वल टू 1/2, दोनों इक्वल हो गए, मतलब अतः यह व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो क्या होगा, 10 ओम का जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ये 10 ओम जो होता है वो नलीफाई हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसका इफेक्ट 0 हो जाता है। अतः 10 ओम के प्रतिरोध की मात्रा 0 होगी। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। अब क्या हो गया, ए बढ़ा, अब ये 0 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में सीरीज ऑर्डर में जुड़ गए, ये और ये दोनों सीरीज में हो गए। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये 1 है, ये 2 है और नीचे वाले ये 2 है और ये 4 सीरीज है, सीरीज वाले जुड़ गएंगे, ये 3 बनेगा, ये A, ये B, 2 और 1, ये 3 ओम बन गया, और 3, 4 और 2 6। तो ये 4 और 2, अब ये क्या हो गया, समांतर क्रम हो गए। तो मानो क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस समांतर क्रम में क्या होगा, R/E इफेक्टिव इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 2/6 प्लस 1/6 इक्वल टू क्या हो गया 3/6। तो ये क्या हो गया 1/2।
तो 1/r इफेक्टिव क्या हो गया 1/2, तो r इफेक्टिव क्या हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोगों ने सॉल्व किया। थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। इस तरीके का ब्रिज पूछा जाता है और इसमें आपको निकालना होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 2। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।